अस्सलामुअलैकुम मुसाफिर कैसे हैं। मैं हूं आपका तन्हा मुसाफिर और जनाब आज मुझे बात करनी है इस मौजू पर कि जब हम लोग पहुंचते हैं ना बाज़रगान बॉर्डर पर। और बाज़रगान बॉर्डर आपको पता है कहां पर है? बाज़रगान बॉर्डर जो है ना वो बेसिकली ईरान और तुर्की का बॉर्डर है। जिस जगह पर हम पहुंचते हैं और वहां से एग्ज़िट लेनी होती है और ईरान में हमने एंट्री लेनी होती है। अच्छा, वो जो पॉइंट है ना इस वक्त वो ब्राइब का हब बन चुका हुआ है इस टाइम। बड़े अरसे से मेरे पास ये इतलात आ रही थी और मैं सोच रहा था कि मैं कोई वीडियो बनाऊं और मैं लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, लेकिन समहाउ मैं बस लेज़ी हूं। तो जनाब अपने इस लेज़ीपन को दूर करते हुए मैंने आज सोचा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं कि तो जितने भी लोग हमारे किसी भी मुल्क से घूम कर आते हैं तो ऑब्वियसली उनको बाज़रगान बॉर्डर से एंट्री ले। ज़्यादातर हम लोग बाज़रगान, क्योंकि ये D100 के ऊपर हमारा एक सीधा रास्ता है, तो हम वहाँ पर इससे एंट्री लेते हैं। ज़्यादातर हम लोग यही काम करते हैं। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, मेरी इस वीडियो की तस्दीक करेंगे जितने अभी रिसेंट पास्ट में जितने भी ये लोग बाई रोड एंट्री लिया है जिन्होंने ईरान में, वो इस चीज़ की कंफर्मेशन करेंगे। और बेशक आप ये क्वेश्चन उनसे रेज करके पूछ लें। ये जब भी एंट्री लेने की कोशिश करते हैं ईरान में, तो एंट्री से पहले जब आपने तुर्की से एग्जिट लेनी होती है उस पॉइंट के ऊपर, जब आप बिल्कुल जो मेन बैरियर्स है ना जहां से हमने ईरान में एंट्री लेनी होती है, उन बैरियर से पहले आपके राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा बूथ, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में ये चलते हुए ये जो हमारे टोल प्लाजे है ना, इस तरह का एक टोल प्लाजा आता है, एक छोटा सा मतलब उनका है। वो बॉर्डर के अंदर बिल्कुल मेन गेट जो है ना, जो स्लाइडिंग डोर लगी हुई है, बिल्कुल उससे पहले ये लास्ट चेक पोस्ट है। वहां पे हम लोग जब जाके गाड़ी खड़ी करते हैं तो उन लोगों ने एक ट्रिक शुरू किया हुआ है। और वो ट्रिक क्या यूज करते हैं, वो हम लोगों को बोलते हैं कि जितने भी आप लोग पैसेंजर हैं आप अंदर जाएं, अंदर वाली साइड से, वहां पे आप एग्जिट लें तुर्की की और ईरान में एंट्री ले लें। ड्राइवर यहाँ पे रुकेगा, ड्राइवर जाके अपने पासपोर्ट पे एंट्री लगवा कर ड्राइवर वापस आएगा। अब जब ड्राइवर वापस आ जाएगा तो फिर हम इसको क्लियरेंस देंगे और ये इन सामने वाले गेट के अंदर के जरिए ये ईरान में एंट्री ले लेगा। यहाँ तक ठीक है, हम लोग यही सोचते हैं। अब यहाँ पे उनकी चालाकी क्या है कि वो हम लोगों को डिवाइड कर देते हैं, आधे लोगों को आगे भेज देते हैं, एक बंदे को वो रख लेते हैं। अब उस एक बंदे को ये प्रेशराइज करते हैं वहाँ तुर्की में। प्रेशराइज किस चीज़ पे करते हैं? डिफरेंट किस्म की स्टोरीज है उनके पास। एक वो ये चीज़ बोलेंगे आपको कि इंटरपोल से हमें ये ऑर्डर आया है कि सच अ व्हीकल हैज़ टू बी स्टॉप ऑन द बॉर्डर। हमें इस गाड़ी के बारे में इतला मिली है कि ये चोरी की है। आपको सिंपल एक ड्रावा दे देंगे कि इंटरपोल से ऑर्डर आ गया जी, लिहाजा आपकी गाड़ी तो अब यहाँ पे सीज हो जाएगी, बंद हो जाएगी जब तक नए ऑर्डर नहीं आते। अब इसमें 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेंगे, ये बात की बात है। दूसरा इनका ट्रिक क्या होता है, ये बोलेंगे कि यू हैव टू गेट अ ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस फॉर ईरान। एक बात यहाँ पे मेरी याद रखें, जिस कंट्री में आप एंट्री ले रहे हैं ना, अब उस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे कंट्री के अंदर इस बंदे ने गाड़ी ड्राइव करनी है तो उसके लिए क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट हैं जो इस बंदे को चाहिए। बात खत्म होगी। लेकिन जब आप उस कंट्री से एग्जिट लेते हैं तो नन ऑफ द बिजनेस कि आप अगले कंट्री के लिए आपकी गाड़ी लीगल है या नहीं है। सो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि ईरान के लिए आपको चाहिए ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस, और ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस यू हैव टू पे अराउंड 200 पाउंड ईच कार। अब 200 पाउंड वो मांगते हैं एक गाड़ी के लिए। हालांकि ईरान की इंश्योरेंस इज नॉट मैंडेटरी, वो है ही नहीं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लोगों को हंसी आएगी कि वो 10 यूरो में मिल जाती है, $10 में वो इंश्योरेंस मिल जाती है। सो $10 की इंश्योरेंस, और वो भी अगेन वो जो इंश्योरेंस करते हैं और इंश्योरेंस का आपको एक पेपर देते हैं, वो सिंपल और सादा सा डॉक्यूमेंट है जिसकी ₹1 की भी वैल्यू नहीं होती। सो मेक श्योर करें कि वहां पर किसी किस्म के उनके झांसे में नहीं आए। उनको बोले कि भाई हम लोग जाने, हमारा काम जाने, ईरान में हमने जाके क्या करना है, हमारी एंट्री कैसे होगी, हम लेंगे नहीं लेंगे, इंश्योरेंस लेंगे नहीं लेंगे, आपको हमने कुछ भी पे नहीं करना। और वहाँ पे प्लीज़ खुदारा मत पे किया कीजिए। होता ही है कि हम लोग थके होते हैं, हम लोग कहते हैं यार जान छुड़ाओ, और यार 100-150 पाउंड कोई चीज़ है, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते ये इनजस्टिस है, ये वो आपसे रिश्वत मांग रहे हैं। आप वहाँ घुटने टेक देते हैं। हम लोग वो 100-150 पाउंड की बात नहीं है, बात ये है कि हम लोग उनको हराम का
माल उनके होठों पे लगाते हैं, हम उनको ये चीज़ दिखाते हैं कि भाई जी ठीक है हमें लूट लो। अब हमें उन्होंने लूट लिया तो उनको आदत पड़ जाती है, वो आगे जाके दूसरों को भी लूटते हैं। तो हम क्यों उनके इस जुर्म में हिस्सेदार बने? प्लीज़ वहाँ पे पैसे मत पे करें। जब आप जाते हैं वो आपको बोलते हैं आपकी गाड़ी इंटरपोल ने रोक लिया, बी प्रिपेयर्ड, पहले से अपनी जो हमारी यूके की बर्थ या जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप फ्रेंच हैं तो फ्रांस की जो आपकी काउंसलेट है जो कि इस्तांबुल में है उसका नंबर लेकर चलें, ठीक है। यूके से आप आ रहे हैं तो यूके की काउंसलेट का नंबर जो तेहरान में है वो लेकर चले। जब बॉर्डर पे आपको रोका जाए और वहां पे आपके साथ ज्यादती करने की कोशिश की जाए, आप लोगों को बोला जाए, वो बोलते हैं जब कि आपको 200 पाउंड फाइन पे करना पड़ेगा या आपको इंश्योरेंस पे करनी पड़ेगी या ब्ला ब्ला, वो उनके कुछ भी हो सकते हैं बहाने। तो उन बहानों का एक ही तोड़ है, सिंपल आज कि हमने कुछ भी नहीं पे करना, ठीक है। आपने हमें रोक लिया है, हमें लिख के दें ये चीज़ कि आप हमसे ये चीज़ मांग रहे हैं, क्योंकि हम क्या करने लगे हैं, हम अपनी एम्बेसी जो हमारी काउंसलेट है हम उससे कांटेक्ट करने लगे हैं। आप अनलॉफुली हम लोगों को स्टॉप कर रहे हैं। आप 2-3 मिनट यार, 1 घंटा लग जाएगा, 2 घंटे आपको वहाँ पे रुकना पड़ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो जो घंटा डेढ़ आप वहाँ पे रुकते हैं, 2 घंटे रुकते हैं, आप सिर्फ यही सोच कर रुक जाए ना कि हमारी वजह से ये आगे कई लोगों को लूटने से बाज आ जाएंगे, तो इस चीज़ का स्वाब भी मिलेगा। थंब अप फॉर दिस थिंग। एनीवे, वहाँ पे रुक जाएं। उन लोगों से एक ही बात है आपकी कि आपने ना कोई ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस लेनी है क्योंकि आप तुर्की से बाहर जा रहे हैं, अब ईरान जाने और ईरान का काम जाने। दूसरी बात, उनको बोलें कि हमारा जो गाइड है हमें उसने गाइड किया हुआ है कि यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं करनी, ये कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे उस बंदे का नाम बोलें, उससे पूछें, अपना नाम दो, स्टेटमेंट अपनी लिख के दो, हमने अपनी कौंसल को भेजनी है कि आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो, हम आपकी कंप्लेन करना चाह रहे हैं, तो वो उससे लिखवाने की कोशिश करें। मतलब वो बेसिकली आपने प्रेशराइज करना है उसको, वो आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, आप बैक में उनको प्रेशराइज करेंगे। किसी भी सूरत आपने 1 रुपया भी तुर्की की एग्जिट पे नहीं पे करना, क्योंकि वो 1 रुपया जो आपने पे करना है वो हराम के खाते जाना है, वो नेसेसरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उनका एक तरीकाकार है ब्राइब लेने का। और ये एक गाड़ी नहीं, अब तक कई गाड़ियों के साथ हो चुका है। कल मेरी 2 दोस्त हैं, वो एंट्री ले रहे थे राजा साहब, तो राजा साहब के पास 2 गाड़ियाँ थी, तो उन्होंने यही बोला 200 पाउंड ईच। मैंने बोला, मैंने कहा राजा साहब आप, मुझे पता है थके हुए होंगे, लेकिन अगर मेरी माने तो आप को मैं मशवरा दूं। वो कहते हैं जी हम मानेंगे, आपके लिए आए हैं। तो मैंने कहा जनाब, पहली तो बात ये है कि जब वो बोलेंगे ना कि सिर्फ ड्राइवर यहाँ पे रुकें और दूसरे पैसेंजर्स एंट्री लेके ईरान में चले जाएं, कभी भी आप लोगों ने अलहदा नहीं होना। उन्हें बोलें कि हो ही नहीं सकता, जब तक हमारी गाड़ी की एंट्री आप नहीं डालेंगे, हमारी गाड़ी ये ईरान का गेट क्रॉस करके ईरान की हद में नहीं जाती, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे प्रोटेस्ट में खड़े हैं, पहले इस गाड़ी को अंदर भेजो, वहां से उठे नहीं, वहां पे खड़े हो जाएं, बोलेंगे पाजी नहीं जान देना, किसी सूरत भी नहीं ये बंदा जाएगा, फिर आपका रोब पड़ेगा। तो वहां पे खड़े हो जाएं, रिफ्यूज कर दें, बोले हमने एग्जिट लेनी नहीं है ईरान की जब तक हमारी गाड़ी की एग्जिट नहीं होती। और दूसरे नंबर पे उसको बोलें यही चीजें जो मैंने आपको पहले से बोली, बार बार रिपीट करने का फायदा नहीं। तो वो क्या होगा, वो उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होगा और वो फाइनली आपके डॉक्यूमेंट क्लियर करके गेट खोलेंगे, वो हाथ बांधेंगे, अल्लाह वास्ते जाओ यार तुसी केड़ी बुलाओ। सो प्लीज़ मेरी एडवाइस पे गौर कीजिएगा। आप लोग अपने पैसे, ये नहीं है कि मैं, वैसे भी पैसे सेव करने चाहिए, ऑब्वियसली हराम के पैसे तो हमारे पास नहीं आए ना, मेहनत करके फैक्ट्रियों में काम करके हमने पैसा कमाया होता है, तो पैसा हमारा है, हक हलाल का पैसा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम घूमने आए होते हैं, वो 200 पाउंड का अगर हम ईरान में तेल डालें तो आपको पता है कि हमने पूरा ईरान उस तेल से क्रॉस कर जाना है, जो 200 पाउंड वहाँ पे हमने गाड़ी का उनको पे करना है। मैं जनाब आप लोगों का अपना तन्हा मुसाफिर, मुझे आप लोगों ने रखना है अपनी दुआओं में याद। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।